क्या कहेंगी इस रिश्ते के बारे में? नंद भाभी, ये सास बहू, ये भावज का जो रिश्ता है, भावज कहेंगे ना? भावज, बिल्कुल। ये इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, जब भी ये नए रिश्ते बनते हैं तो हमारी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं एक दूसरे के साथ। एक्सपेक्टेशंस के साथ साथ हमारे अंदर कुछ इनसिक्योरिटीज़ भी होती हैं। हाँ। क्योंकि डायनामिक्स चेंज होते हैं। हाँ। सो आपको नहीं पता होता कि आप किस तरीके से, सबके तौर अतवार, आदात, रस्म व रिवाज, वैल्यूज़ सब डिफरेंट होती हैं। हाँ। तो समटाइम्स जहाँ खुशी का एहसास होता है वहाँ कुछ खदशे और वसवसे भी होते हैं, या फिर आपके अपने अंदर ही कुछ ना कुछ पिछले ट्रॉमास होते हैं कि अगर आप पहले किसी रिलेशनशिप के अंदर या पहले आपने अपने इर्द गिर्द ऐसे रिश्ते नहीं देखे हैं जहाँ आपने बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स, केओस, कॉन्फ्लिक्ट देखे हैं, तो आप भी उसी नज़र से परसीव करने लगते हैं। तो इस वजह से भी समटाइम्स रिश्ते अच्छे होते हैं, लेकिन अगर आपके पास में, आपके जहन के अंदर इस तरह का परसेप्शन बना हुआ है तो आप उसी नज़र से देखने लगते हैं कि ये भी बुरे होंगे और हमारे साथ इसी तरीके से बुरे करेंगे। तो इसलिए हमें चालाकी दिखानी है और हमें खबरदार रहना। हम पहले से कुछ हुआ नहीं है, लेकिन हम पहले से ही जो है ना वो अपनी पुख्ता कर लें। यस, बिल्कुल। परसेप्शन अपना ऐसा बना लेते हैं, हम पहले से ही परसीव रॉन्ग कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर कॉम्प्लिकेशंस होती हैं और फिर हम रिश्तों को सही तरह से निभा नहीं पाते। अच्छा फ़हीमा और सादिया, मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी, जैसे अक्सर जब शादी हो रही होती है, अम्मियाँ जो हैं या बड़ी बहनें वो कोई ना कोई सबक देती हैं, चाहे आप नंद बनने वाली हो या आप भाभी बनने वाली हो। स्पेशली जब आप भाभी बन रही होती तब ज़्यादा सबक पढ़ाए जाते हैं, अच्छे बुरे दोनों तरीके के। और ऑब्वियसली जब आप नंद बन रहे होते हैं, आपकी भाभी आ रही होती है, तो आपको कोई कॉन्फिडेंस होता है कि आप अपने ही घर में। हाँ, ये तो है। सबक तो ऐसा मुझे नहीं याद पड़ता। अब्बा ने सिर्फ एक ही चीज़ कहा था कि खामोशी जो है ना वो तुम्हें जिता देगी, क्योंकि तुम्हें ये लोग जानते नहीं। बिल्कुल, मेरे तो गैरों में शादी हुई थी, तो तुम जितनी खामोश रहोगी ना बेटा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो शायद तुम्हें आजमाने के लिए भी की जाए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो तुम्हारी बर्दाश्त देखने के लिए की जाए। तो बेटा उस वक्त सिर्फ खामोश रहना। अगर तुम थोड़ा सा सब्र दिखा दोगी तो इन सबको तुम ऐसा जीत जाओगी कि फिर तुम राज करोगी। और हुआ भी वही। और माशाल्लाह कितनी नंदे हैं आपकी? माशाल्लाह मेरी जो है वो 6 जेठ हैं और 5 नंदे हैं। तो बड़ी फैमिली। लोग घबराते भी हैं बड़ी फैमिली में शादी करके। बच्चों के बच्चे भी अब हो चुके हैं, तो वो फिर मैं मामी भी हूँ, दादी भी हूँ, नानी भी हूँ, तो मैं अब इस तरह की चीज़ें। और आपकी भाभियाँ कितनी हैं? माशाल्लाह 3 भाभियाँ हैं। 3 भाभियाँ। और हमारी लाडो हैं। अच्छा, भाभियों से तो आपको, तुम्हें आज से नहीं पता कब से। तो भाभियाँ आपके खानदान से आई हुई हैं या बाहर से भी हैं? भाभियाँ ऑलमोस्ट ख़ानदान से ही हैं। हमने कहा था भाइयों से जाके पसंद कर लो, उन्होंने ख़ानदान में पसंद कर ली। एक फूफीज़ाद बहन है, वो फूफी की बेटी है, एक मामू की बेटी जो समीना है, और एक पापा के चचाजाद भाई की हैं जो जिनको हम कोयटा से ब्याह के लाए थे, जो सबसे बड़ी भाभी हैं। आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, ख़ानदान में करने में आसानी रहती है या बाहर वाले होते हैं तो आसानी रहती है? देखिए, हमने एक बाहर भी की, जैसे उजाला हमारी जो बहू आई वो बाहर से आई। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप किसी को ला रहे होते हैं, मेरा ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, तो आपको ना अपने दिल को थोड़ा बड़ा करना होगा, क्योंकि आपके घर के रख रखाव को, आपके घर की चीज़ों को सीखने में ना, क्योंकि वो अलग घर से आ रही है, उसका अपना अलग माहौल है। तो जब मैं उजाला को हम लोग लेकर आए थे तो मैंने बाजी से कहा था, मैं कहा बाजी अभी से टोकना नहीं शुरू करेगा, अभी सिर्फ उसे घुलने मिलने दें, अभी उसे इन रिश्तों को एंजॉय करने दें, साल 1.5 साल 2 साल उसे दे कि वो पहले इन रिश्तों में जगमगाएगी ना, फिर वो खुद ब खुद आपके अंदर घुल जाएगी, फिर वो वही करेगी जो आप चाहेंगी। तो हुआ भी यही कि अगर हम शुरू से रोक टोक शुरू कर दें, अरे चाय का कप तो हमारे यहाँ ऐसे नहीं रखा जाता, अरे बेडशीट तो हमारी यहाँ प्रिंट वाली बिछती नहीं, अरे तकिए ऐसे क्यों रख दी, तो उसमें क्या होता है, उसको लगता है ये मेरा घर है ही नहीं। हम खुद ही डिस्टेंस क्रिएट कर देते हैं उस रिश्ते के अंदर। तो ये चीज़ हमने अपनी अम्मी से सीखी, मैंने तो कम से कम अम्मी से सीखी। देखिए, 2 चीज़ें हैं आपके पास, एक तो उजाला जो है वो आप बिल्कुल गैरों से, वो हमारी पसंद है, वो अरेंज मैरिज। आपने जो अपनी भाभियाँ लेकर आई वो लव मैरिज, वो भाइयों ने पसंद की। वो लव मैरिज ऐसी नहीं थी, पसंद भाइयों ने की, कोई लव इतना स्ट्रॉन्ग वाला ऐसे ही हुआ ना। तो वो मैं आपसे पूछना ये चाह रही हूँ सादिया कि जब
उजाला की जगह किसी को भी पसंद कर रहे थे आप अपने बहन के बेटे के लिए, तो आप लोगों के जहन में क्या था? सबसे बड़ी चीज ये थी, बड़ी बहू घर की वो होनी चाहिए जो सबको एक लेके चले। तो सबसे क्वालिटी आपको ये चाहिए थी कि वो एक लविंग चलने वाली, लविंग हो। मैं जिस भी लड़की से, मैं 2-3 जगह बाजी मुझे लेके गई, तो मुझे सिर्फ ये था कि लड़की के ना उठने बैठने से, उसके मिलने से आपको पता चल जाता है कि कितनी लविंग है। कैसे पता चलता है? आई डोंट नो, आई थिंक वो आप थोड़ी देर गुफ्तगू करें तो बच्चियां खुल जाती हैं थोड़ी सी देर में, कि वो पता चल जाता है कि वो एक कुछ बच्चियां शाय भी तो होती हैं। हाँ थी, कुछ थी, हमें उसमें शाय थी लड़कियां, लेकिन वो फिर आप जब अकेले में ले जाके बात कर रहे होते हैं, पूछ रहे होते हैं कि हाँ बेटा क्या पसंद है, क्या क्या चीज़ें खाती हो, कैसी चीज़ तुम्हें कुकिंग कैसी पसंद है, तो उसमें पता चल जाता है कि कौन कितनी फ्रेंकनेस से बात कर रहा है ना। तो उजाला में जो सबसे प्यारी चीज़ मुझे लगी थी ना, मैं तो ये भी कर लेती हूँ, मैं वो भी कर लेती हूँ, उसकी आदत है चुटकी बजा के बात कर। तो मैंने उसको यूँ देख रही थी कि हम पहली दफ़ा मिले और इसको पता है कि हम रिश्ता लेकर आए, तो एक लड़की होती है ना यूँ हो जाती है एकदम, उसका कॉन्फिडेंस आपको इंस्पायर किया। मुझे उसका कॉन्फिडेंस था ना, मैंने कहा यार ये बच्ची तो ये चुटकियों में समझेगी बाजी, तो हमने ना अभी उसे कहते चलो ऐसे कर लेना।